आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 10 का पाठ 2 पढ़ेंगे, अम्ल, क्षारक एवं लवण। और इसमें हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं। और इससे पहले वाले टॉपिक्स हमने पहले वाले वीडियोज़ में कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप पहले वाले सभी वीडियोज़ देख सकते हैं और पहले वाले सभी टॉपिक्स समझ सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं ये वाला टॉपिक, सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं। मतलब कि हम ये पढ़ेंगे कि सभी अम्ल जो अम्लीय होते हैं और जो क्षारक होते हैं वो क्षारकीय होते हैं। तो वो ऐसे क्यों होते हैं कि सभी अम्ल खट्टे होते हैं, या सभी अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, या सभी क्षारक जो होते हैं वो कड़वे होते हैं और वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। मतलब सभी अम्लों के गुणधर्म एक जैसे होते हैं और क्षारकों के गुणधर्म एक जैसे होते हैं। अम्ल जो होते हैं उनके गुणधर्म अम्लीय होते हैं और क्षारक जो होते हैं उनके गुणधर्म क्षारकीय होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या खास होता है इन अम्लों या क्षारकों में जिनसे इनके गुणधर्म जो है वो अम्लीय या क्षारकीय होते हैं? तो हम ये सब इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अनुभाग 2.1 में हमने देखा कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं, कि जो सभी अम्ल हैं उनके समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं, उनके रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो समान होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है? तो सभी अम्लों के एक जैसे गुण क्यों होते हैं? देखिए, जो अनुभाग 2.1 है उसमें यहाँ से शुरू होता है, अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म समझना। देखिए, यहाँ पर जो ये अम्ल हैं ये लाल लिटमस पर कोई असर नहीं डालते और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। फिनोल्फिन पर कोई असर नहीं डालते और मिथाइल ऑरेंज में अगर इनको डाला जाता है तो इस मिथाइल ऑरेंज का रंग लाल हो जाता है। अगर अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी तरह से यहाँ पर धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इसी तरह से जो अम्ल होते हैं उनके गुणधर्म एक जैसे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ये हमने पढ़ा था। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। तो देखिए, ये पक्का है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है, लेकिन हाइड्रोजन के कारण उनके गुण अम्लीय क्यों होते हैं ये हम समझते हैं। जब अम्लों को, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब जल में घोला जाता है, जब अम्लों को जल में घोला जाता है तो ये अम्ल जो होते हैं इनमें से जो ये H आयन है ये अलग हो जाता है। मतलब ये जो अम्ल है इसके आयन्स अलग अलग हो जाते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन आयन जो है ये अलग हो जाता है और क्लोराइड आयन जो है ये भी अलग हो जाता है। और ये जल के साथ जब घुलते हैं तो देखिए, ये जो हाइड्रोजन आयन है ना ये जल के अणु के साथ जुड़ जाता है। तो ये बनता है H3O पॉजिटिव, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन आयन है ये जल के अणु के साथ जुड़ जाता है और ये क्लोराइड आयन जो है ये अलग रह जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब अम्लों को जल में घोला जाता है तो अम्लों में से जो हाइड्रोजन आयन है वो जल के अणु के साथ जुड़ जाता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ये है हाइड्रोनियम आयन, ये है हाइड्रोनियम आयन। और इस हाइड्रोनियम आयन के कारण ही जो अम्ल होते हैं उनके गुणधर्म अम्लीय होते हैं। और ये हाइड्रोनियम आयन क्यों बनता है? जो अम्लों में हाइड्रोजन होता है उसके कारण। तो अम्लों में जो हाइड्रोजन होता है उसके कारण जो अम्ल होते हैं उनके गुण अम्लीय होते हैं, ये हम कह सकते हैं। और इसी तरह से जो क्षारक होते हैं, देखिए ये है क्षारकों में क्या समानताएं हैं। तो जो क्षारक होते हैं उनमें होते हैं OH आयन्स, जैसे कि मान लीजिए NaOH, ये OH आयन होते हैं और इनके कारण क्षारकों के गुणधर्म क्षारकीय होते हैं। ये समझ में आ गया कि जो अम्ल होते हैं उनमें हाइड्रोजन होता है, उसके कारण उनके गुणधर्म अम्लीय होते हैं। और जो क्षारक होते हैं उनमें OH हाइड्रोक्साइड आयन्स होते हैं, जिनके कारण जो क्षारक होते हैं उनके गुणधर्म क्षारकीय होते हैं। अब ये पॉइंट नोट करने का है कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं? क्या ऐसी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन होता है क्या वो सभी अम्लीय होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब अम्लों को जल में घोला जाता है तब ये हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। जो H+ आयन होता है
वो अकेला ही नहीं रह सकता, फ्री नहीं रह सकता, वो जल के अणु के साथ जुड़ जाता है, जिसके कारण हाइड्रोनियम आयन बनता है। और हाइड्रोनियम आयन अगर बनते हैं तो फिर कोई भी यौगिक अम्लीय होगा। अगर किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन होता है और उसको अगर जल में घोला जाता है और ये हाइड्रोनियम आयन नहीं बनते तो फिर वह यौगिक अम्लीय नहीं होता है। तो देखिए कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जैसे ग्लूकोज C6H12O6, जैसे ग्लूकोज, और जो एल्कोहल C2H5OH, इनमें भी देखिए हाइड्रोजन है, लेकिन इनको जब जल में घोला जाता है तो इनके आयंस नहीं बनते हैं, इसलिए ये अम्लीय नहीं होते हैं। इनमें जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो नहीं बनते हैं, तो इसलिए ये अम्लीय नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन आयन होता है लेकिन वो अम्लीय नहीं होते, क्योंकि जब उनको जल में घोला जाता है तो उनके आयंस नहीं बनते हैं। और जो ये हाइड्रोजन आयंस हैं इनके कारण ही वे यौगिक अम्लीय होते हैं जिनमें हाइड्रोजन होता है। मतलब कि कोई भी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन होता है अगर उसको पानी में घोला जाता है तो उसके हाइड्रोजन आयंस बनने चाहिए। अगर उसके हाइड्रोजन आयंस नहीं बनेंगे तो वह अम्लीय नहीं होगा। इसलिए जो ग्लूकोज और इथेनॉल है वो अम्लीय नहीं होते, क्योंकि इनको जब जल में घोला जाता है तो इनके हाइड्रोजन आयंस नहीं बनते हैं। तो ये एक्टिविटी ऐसे ही है कि कॉर्क लेंगे, ये रबड़ की कॉर्क ले ली है और इसमें ये 2 कीले लगा दी हैं। देखिए यहाँ पर ये सर्किट जोड़ दिया है, ये जो है ये यहाँ पर बैटरी जोड़ दी है, बल्ब जोड़ दिया है, स्विच जोड़ दिया है और ये तार जोड़ दिए हैं। जब यहाँ पर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, यहाँ पर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला है तो ये देखिए ये जो सर्किट है ये पूरा हो जाता है, यहाँ पर जुड़ जाता है, बंद परिपथ हो जाता है ये, और इससे फिर इसमें करंट आ जाता है तो ये बल्ब जलने लग जाता है। और ऐसा ही अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जगह अगर सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे तब भी ये बल्ब जलेगा, अगर नाइट्रिक अम्ल डालेंगे तब भी ये बल्ब जलेगा, क्योंकि इनमें जो है ये जो अम्ल होते हैं इनमें हाइड्रोजन आयन से बन जाते हैं। लेकिन अगर इन अम्लों की जगह हम या तो ग्लूकोज या फिर इथेनॉल या तो ग्लूकोज या फिर अल्कोहल अगर डालेंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि जो ये ग्लूकोज और अल्कोहल हैं इनको जब जल में घोला जाता है तो इनके आयंस नहीं बनते हैं, और आयंस नहीं बनते हैं तो इनमें विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि जो करंट आता है, जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो आयंस के कारण होती है। ये देखिए जो अम्ल होते हैं उनके तो आयंस बन जाते हैं, लेकिन जो अल्कोहल और ग्लूकोज होते हैं उनके आयंस नहीं बनते हैं, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती और ये बल्ब नहीं जलता है। तो यहाँ पर देखिए ये कि इसमें बैटरी जोड़िए, स्विच जोड़िए, अब बीकर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए, अब बल्ब जल जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तब भी बल्ब जल जाता है। आपने क्या परीक्षण किया? हमने परीक्षण किया कि बल्ब जल जाता है। अब इस परीक्षण में ग्लूकोज या फिर अल्कोहल डालकर देखेंगे तो बल्ब नहीं जलता है। आपने क्या परीक्षण किया? बल्ब नहीं जलता है। बल्ब क्या प्रत्येक स्थिति में जलता? नहीं, अल्कोहल और ग्लूकोज की स्थिति में नहीं जलता है, क्योंकि देखिए जो अम्ल होते हैं ना उनके आयंस बन जाते हैं। अम्लों को जब जल में घोला जाता है तो उनके आयंस बन जाते हैं, और इन आयंस के कारण ही ये जो विद्युत धारा होती है वो प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित कब होती है? जब किसी भी विलयन में आयंस होते हैं। लेकिन ये जो ग्लूकोज और अल्कोहल है इनको अगर जल में घोला जाता है तो इनके आयंस नहीं बनते हैं, इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, इसलिए बल्ब नहीं जलता है। तो ये ध्यान रखना है, जब अम्लों को जल में घोला जाता है तो उसके आयंस बन जाते हैं और इन आयनों के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल को जब जल में घोला जाता है तो उनके आयंस नहीं बनते हैं और इसी कारण इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये यही बता रखा है जो मैंने अभी बताया ऊपर। ये चूँकि अम्ल में उपस्थित धन आयन है, धन आयन H आयन है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। H+AQ है, इसका मतलब यही होता है H3O+ कि जो H आयंस हैं उसके साथ वाटर भी है। AQ मतलब एक्वस, तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होते हैं। ये देखिए इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयंस उत्पन्न करते हैं और इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। इसी तरह अगर इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, यहाँ अम्ल हमने डाले थे, अगर इनकी जगह हम क्षारक डालते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तब भी ये बल्ब जलने लग जाता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के आयंस भी बन जाएंगे और
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के आयंस भी बन जाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुल जाते हैं। देखिए कुछ क्षारक, सभी क्षारक जल में नहीं घुलते हैं, कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं और इनके आयंस बन जाते हैं। जैसे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलेंगे तो इसके आयन बनेंगे Na+OH-, ये आयंस बनेंगे। और ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसके भी आयंस बन जाएंगे कैल्शियम और OH आयंस। तो ये जो आयंस बने इनके कारण जल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए जल में आयंस होने जरूरी है। तो अम्लों के भी आयंस बन जाते हैं, क्षारकों के भी आयंस बन जाते हैं। देखिए अम्लों को जल में घोला जाता है तब उनके भी आयंस बन जाते हैं और क्षारकों को जल में घोला जाता है उनके भी आयंस बन जाते हैं। इसलिए जब अम्लों या क्षारकों को यहाँ पर इस बीकर में डाला जाएगा तो ये बल्ब जल जाता है। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल के आयंस नहीं बनते हैं, इसलिए जब यहाँ पर ग्लूकोज या अल्कोहल को डाला जाएगा तो बल्ब नहीं जलता है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है। यहाँ पर ये पूछा गया था कि सभी अम्लों और क्षारकों में क्या समानताएं होती है। तो देखिए सभी अम्लों में हाइड्रोजन आयन होते हैं और सभी क्षारकों में हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, जिनके कारण अम्लों के गुणधर्म अम्लीय होते हैं, क्षारकों के गुणधर्म क्षारकीय होते हैं। अम्लों को जल में घोला जाता है तो उनके हाइड्रोनियम आयन बनते हैं, जिसके कारण अम्लों के गुणधर्म अम्लीय होते हैं। और इसी तरह से क्षारकों में हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, जिनके कारण उनके गुणधर्म क्षारकीय होते हैं। तो यहाँ तक ही क्लियर हो गया। ये वीडियो यहीं तक खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में यहाँ से पढ़ेंगे जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक को डाला जाता है तो क्या होता है। तो यहाँ तक ये आपको समझ आ गया होगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।